दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना था कि कालू बाबा अपने साथ सोहन को जंगल के भीतर एक खंडहर में ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि वह अब केवल एक प्रेत आत्मा है। उसका अपना शरीर खो चुका है और बिना शरीर के इंसान का कोई अस्तित्व नहीं होता। कालू बाबा की बात सुनकर सोहन बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगा कि वे एक बार उसकी बात सुन ले और किसी भी तरह से उसे उसके शरीर में वापस भेज दें। उसकी बात सुनकर कालू बाबा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उन्होंने सोहन को अपनी पूरी कहानी सुनाने को कहा। सोहन ने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पूरी कहानी एक ही सांस में सुना डाली। सोहन की पूरी बात सुनकर बाबा के माथे पर बल पड़ गए और चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, सोहन, तुमने एक प्रेतनी के साथ संबंध बना लिए हैं। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अब मैं तुझे उस प्रेतनी से कैसे बचाऊंगा। बाबा के मुख से यह बात सुनकर डर के मारे सोहन का बुरा हाल हो गया। सोहन ने बाबा के आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा, बाबा, आप कुछ भी उपाय निकालो, पर मुझे इस समस्या से बचा लो। वैसे तो मैं उस प्रेतनी की कैद में भी बहुत खुश था, क्योंकि वहाँ पर मुझे सब कुछ मिल रहा था। लेकिन गांव में लौटने के बाद जब मुझे अपने शरीर के ना होने का एहसास हुआ, तभी से मैं दुखी हूँ और मैं उससे छुटकारा पाने का उपाय खोजने लगा हूँ। बाबा, इस हालत में आपके अलावा मुझे और कोई भी बचा नहीं सकता। गांव वालों के व्यवहार से इतने समय में यह बात मेरी समझ में अच्छी तरह से आ चुकी थी। इतना कहने के बाद सोहन कालू बाबा के बोलने का इंतजार करने लगा। कालू बाबा सामने रखी चौकी पर बैठ गए और उस चौकी पर बैठते ही वह अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगे, जैसा कि किसी देवता के आने पर होता है। यह सब सोहन ने पहले भी देखा हुआ था, इसलिए वह जानता था कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वे अक्सर ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिससे यह लगता है कि उनके शरीर में कोई शक्ति आ गई है। थोड़ी देर तक कालू बाबा का सिर जोर जोर से हिलता रहा। उसके बाद वह शांत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कालू बाबा किसी गहरे ध्यान में चले गए हों। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और सोहन से बोले, सोहन, तू तो बुरी तरह फंस गया है बेटा, और अब तेरी वजह से मेरा भी नुकसान होगा। लेकिन तू मेरे दोस्त का बेटा है, इसलिए मैं तुझे इस हालत में छोड़ भी नहीं सकता। सोहन कहने लगा, बाबा, अब तो मुझे आपका ही सहारा है। कुछ देर चुप रहने के बाद बाबा ने फिर से कहना शुरू किया, ठीक है सोहन, तो फिर आज मैं तुझे वह सच्चाई बताता हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। लेकिन अब तुझे इस बारे में पता होना जरूरी है। जो भी बातें बाबा कह रहे थे सोहन की समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी सोहन पूरा ध्यान लगाकर कालू बाबा की बात को सुन रहा था। बाबा बोले, सोहन, तुमने मेरी पत्नी को देखा है। मेरी पत्नी वास्तव में कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वह एक प्रेतनी है जिसे मैंने पकड़ कर रखा हुआ है, और उसी को छुड़ाने के लिए वह सुंदर औरत तेरे माध्यम से मुझे बुलाना चाहती है। वह सुंदर औरत जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, वह चाहती है कि तेरे बदले में मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं। अब चौंकने की बारी सोहन की थी। सोहन यह सुनकर हैरान था कि बाबा की पत्नी भी एक प्रेतनी थी। वह बचपन से देखता आ रहा था कि वह बिल्कुल एक सामान्य महिला की तरह रहती थी। सोहन सोच रहा था कि और तो और वह तो घर के सारे काम काज भी गांव की दूसरी औरतों की तरह ही करती थी,
उसे देखकर मुझे या गांव वालों को किसी को भी कभी यह नहीं लगा कि वह एक भूतनी है। आज जब बाबा ने यह सच सोहन को बताया तो यह सच जानकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब सोहन समझ गया कि जब गांव का कोई भी व्यक्ति उसे देख नहीं पा रहा था तो कालू बाबा की पत्नी ने मुझे कैसे देख लिया था, और उस समय उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान क्यों आई थी। सोहन का ध्यान तब टूटा जब बाबा ने उससे कहा, सोहन, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे तेरे साथ जाना तो पड़ेगा। मैं तुझे जो राज बता रहा हूँ उससे दो चीजें हो सकती हैं। या तो वह प्रेतनी भी तेरे साथ रहने लग जाएगी या फिर मेरी वाली प्रेतनी भी मुक्त होकर चली जाएगी। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। अगर तू समझदारी से काम लेगा तो वह प्रेतनी जिंदगी भर तेरे साथ तेरी पत्नी बनकर रहेगी। अगर तू अपने काम में जरा सा भी चूक गया तो मुझे भी अपनी प्रेतनी को खोना पड़ेगा। बाबा ने उसे घूरते हुए पूछा, बोल सोहन, क्या तू तैयार है? अब सोहन के पास बाबा से बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए सोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। कालू बाबा ने फिर बोलना शुरू किया, सोहन, यह बात तू अच्छी तरह से जान ले कि कोई भी प्रेतनी तब तक तेरे वश में रहेगी जब तक उसका कोई कपड़ा तेरे पास रहेगा। इसलिए मैंने भी अपनी वाली प्रेतनी को वश में करने के लिए उसकी चुनरी को अपने पास बहुत संभाल कर रखा हुआ है। इतना बोलकर कालू बाबा ने अपने झोले में से एक चुनरी निकालकर सोहन को दिखाई और फिर उससे कहा, देख सोहन, जब तक उस प्रेतनी की यह चुनरी मेरे पास है तब तक वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब तक मैं खुद उसे उसकी यह चुनरी वापस नहीं करूंगा तब तक उसे मनुष्य रूप में मेरे पास ही रहना पड़ेगा और मेरे सभी आदेशों का पालन करना पड़ेगा। कालू बाबा की इन रहस्यमयी बातों को सुनकर जहां सोहन बेहद हैरान था, वहीं उसके दिल के किसी कोने में उस सुंदर औरत को पाने की उम्मीद भी जाग उठी थी। सोहन सोचने लगा कि यदि कालू बाबा एक प्रेतनी के साथ रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तभी कालू बाबा उसका ध्यान तोड़ते हुए बोले, सोहन, अपनी योजना की सफलता के लिए हमें बहुत सोच समझकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर मैं अभी तेरे वहाँ साथ चला गया तो तुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। तू चाहते हुए भी उस प्रेतनी के कपड़े नहीं उठा पाएगा। इसलिए अभी तो तुझे किसी ना किसी तरह अकेले ही वहाँ वापस जाना पड़ेगा और कैसे भी करके उस प्रेतनी के कपड़े उठाने पड़ेंगे। तेरी मदद के लिए मैं तुझे एक जादुई गोली देता हूँ, इसे तू अपने पास रख ले और जैसे ही वहाँ उस सुंदर औरत की चुनरी तेरे हाथ लग जाए तू इस गोली को अपने मुंह में डाल लेना। उसके बाद मैं तुझे उस लोक से बाहर निकाल लूंगा। लेकिन सावधान रहना, इस गोली के बारे में उस प्रेतनी को पता नहीं चलना चाहिए। तू वहां पहुंचकर इस गोली को किसी ऐसी जगह पर छुपाना जहां लगातार पानी गिरता हो। उस प्रेत लोक में मेरी विद्या केवल एक पहर तक ही काम करेगी और अगर इस एक पहर के बीच तू उस गोली को किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं छुपा पाया तो वह प्रेतनी इस सब के बारे में जान जाएगी और फिर तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर मैं तो क्या, दुनिया का कोई तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा। सोहन का मन बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। उसके लिए यह एक बहुत बड़ी मुसीबत थी जिससे छुटकारा पाने के लिए उसे यह सब करना ही था। इसके सिवाय उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए सोहन ने दुखी मन से कालू बाबा को इस काम के लिए हाँ कह दिया। उन्होंने सोहन को बताया
कि वह प्रेतनी मुझे अपने लोक में इसलिए बुलाना चाहती है ताकि वह अपनी बहन को मेरी कैद से आजाद करा सके। फिर उन्होंने इस राज पर से पर्दा उठाते हुए कहा कि अगर किसी प्रेतनी का कपड़ा हाथ लग जाए तो वह मजबूर होकर साथ में रहने लगती है और वह तब तक साथ रहती है जब तक कपड़ा रखने वाला व्यक्ति खुद उसका वह कपड़ा उसे वापस ना कर दे। इसके बाद कालू बाबा ने सोहन को एक गोली दी जो कि एक जादुई गोली थी, लेकिन उस गोली का असर तभी हो सकता था जब उस गोली को किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां लगातार पानी गिर रहा हो। कालू बाबा ने सोहन को समझाते हुए कहा कि प्रेतनी के लोक में पहुंचते ही वह प्रेतनी तुझे वापस तेरे अपने शरीर में भेज देगी। उसके बाद जैसे ही वह प्रेतनी तुझे तेरा शरीर देगी तो वह तुझसे मेरे बारे में पूछेगी। उस समय तुझे उससे कुछ भी ऐसा कहना है जिससे उसे लगे कि तू बिल्कुल सच बोल रहा है। उसके बाद जब भी वह तुझसे संबंध बनाने के लिए कहे उस समय तू सावधान रहना। वही समय तेरे लिए सही समय होगा। अगर उस समय तू अपने होश में रहा और तू उसका कपड़ा पा सका तो इस गोली को तू अपने मुंह में डाल लेना। गोली को मुंह में डालते ही मैं तुझे वापस इस लोक में खींच लूंगा। सोहन बहुत दुविधा में था, लेकिन इसके सिवा सोहन के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह खामोशी से कालू बाबा की तरफ देख रहा था। इतना समझाने के बाद बाबा ने उससे आगे कहा, सोहन, तुझे वह प्रेतनी तेरे शरीर से अलग करके सिर्फ 24 घंटे के लिए बाहर रख सकती है। उसके बाद उसे तुझे वापस अपने पास बुलाना पड़ेगा। अगर वह वापस नहीं बुलाएगी तो तेरा शरीर मुर्दा हो जाएगा और फिर तू उसके किसी काम का नहीं रहेगा। बाबा के इस राज को बताते ही सोहन के होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि अगर उसने मुझे वापस नहीं बुलाया तो मैं तो गया, यानी 1 हफ्ते के मजे के बदले मौत। यह एक बहुत बड़ी सजा थी, लेकिन सच्चाई सोहन के सामने खड़ी थी और सोहन उस सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर था। इसके सिवाय उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अब सोहन के लिए उस प्रेतनी के पास वापस जाना ही एकमात्र विकल्प बचा था, जिस पर कई बातें टिकी थी। पहली तो यह कि वह हमेशा के लिए उस प्रेतनी के लोक में ही रह जाए। दूसरी यह कि किसी भी तरह से वह प्रेतनी सोहन के वश में हो जाए। और तीसरी यह कि किसी तरह उस प्रेतनी की चुनरी सोहन को मिल जाए, सोहन जिंदा भी रहे और प्रेतनी को लेकर अपने लोक में वापस आ जाए। और आखिरी बात यह कि कहीं कालू बाबा को मेरे बदले में अपनी प्रेतनी वापस ना करनी पड़ जाए। इस तरह से अपने मन में सब तरह के विचार करके सोहन ने प्रेतनी के लोक में जाने का फैसला ले लिया। प्रेतनी के लोक में जाने से पहले सोहन ने कालू बाबा से पूछा, बाबा, मैं वहाँ जाकर उस प्रेतनी को क्या बताऊंगा कि मैं आपको अपने साथ क्यों नहीं ला पाया? कुछ सोचकर कालू बाबा ने उससे कहा कि तुम उसे कहना कि कालू बाबा गांव में नहीं थे, इसलिए मैं उन्हें लिए बिना ही वापस लौट आया। तुम चिंता मत करो, मैंने अपने घर को बांध दिया है, इसलिए वह प्रेतनी मेरी पत्नी से भी मानसिक संपर्क नहीं कर पाएगी और उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तेरे आने तक मैं भी इसी तहखाने में रहूंगा। मुझे भी कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी ताकि मैं तुझे उस लोक से वापस खींच सकूं। कोशिश करना कि तू उसके कपड़े के साथ वापस आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाया तो शरीर मिलते ही गोली लेकर मुंह में डाल लेना। मैं तुझे वापस खींच लूंगा। तू वहाँ पर कोई ऐसा व्यवहार मत करना जिससे उस प्रेतनी को तुझ पर किसी प्रकार का शक हो जाए। जैसे ही तू उस लोक में पहुँचेगा
जल्दी से जल्दी इस गोली को किसी पानी वाली जगह छुपा देना। याद रखना, एक पहर के बाद वह प्रेतनी इस गोली के बारे में सब कुछ जान जाएगी। सोहन वापस जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी बाबा ने सोहन को एक थप्पड़ मारा। गाल पर थप्पड़ पड़ते ही सोहन को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर हिल गया हो। जब सोहन को होश आया तो उसने देखा कि वह शमशान घाट के पास पड़ा था। रात लगभग आधी हो चुकी थी, क्योंकि चांद आसमान से आधी दूरी पार करने वाला था। वहां पहुंचकर सोहन ने 3 बार ताली बजाई। सोहन को ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसके ऊपर कूदी हो। उसे एक झटका सा लगा और सोहन वापस उसी राजमहल के बिस्तर के पास पहुंच गया। तब सोहन ने देखा कि उसका अपना शरीर उसी बिस्तर पर पड़ा था और वह प्रेतनी भी वहीं पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उस प्रेतनी की आंखें गुस्से में लाल थी। सोहन को अकेला देखते ही वह बहुत कड़क आवाज में बोली, तुम अकेले क्यों आए हो? कालू बाबा कहाँ है? सोहन की हालत तो पहले से ही खराब थी और उस प्रेतनी का भयानक रूप देखकर बची खुची हिम्मत भी चली गई। सोहन डर से थर थर कांप रहा था। सोहन की हालत देखकर शायद उस प्रेतनी को उस पर दया आ गई थी। उसने सोहन से दोबारा पूछा, मैंने तुम्हें कालू बाबा को लेने भेजा था, बताओ कहाँ है कालू बाबा? सोहन ने डरते हुए जवाब दिया कि बाबा तो घर पर थे ही नहीं। इतना सुनते ही उस प्रेतनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ को अजीब से ढंग से हिलाया। उसने ऐसा 2-3 बार किया। उसके बाद उस प्रेतनी के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। ऐसा करके उसने बाबा की पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की थी, मगर शायद उससे उसका संपर्क नहीं हो पाया था। सोहन मन ही मन सोचने लगा कि बेटा सोहन, अब तो तू फालतू में ही मारा जाएगा। फिर कुछ देर में उस प्रेतनी के हाव भाव शांत हो गए। उस भूतनी ने अपने दोनों हाथ आसमान में उठाए और सोहन को बिस्तर पर चढ़ने का इशारा किया। सोहन जैसे ही बिस्तर पर चढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कि वह बिस्तर पर पड़े हुए अपने शरीर में समाता जा रहा है। सोहन अपने शरीर में वापस लौट आया था। सोहन की इच्छा हो रही थी कि वह बिस्तर से नीचे छलांग लगाकर खुशी से नाचने लगे, लेकिन प्रेतनी के डर के मारे वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वह शांत होकर बिस्तर पर लेट गया। तभी उस प्रेतनी ने ताली बजाई और वही अधेड़ उम्र के दोनों व्यक्ति फिर से वहां पर प्रकट हो गए। प्रेतनी ने उन दोनों को आदेश दिया कि इसे नहला कर लाओ, लेकिन कपड़े मत पहनाना। वे दोनों व्यक्ति सोहन को लेकर एक झरने की ओर चल दिए। यह स्थान सोहन ने पहले नहीं देखा था। इस झरने का पानी गहरा नीला था। उन्होंने कपड़े उतारकर सोहन को उस झरने के पानी के नीचे बैठा दिया। सोहन को वहां बिठाकर वे कुछ लेने के लिए चले गए। सोहन के पास यही एक मौका था जब वह कुछ कर सकता था। सोहन ने पास ही पड़े एक पत्थर को टटोला और पत्थर के नीचे एक गड्ढे में बाबा की दी हुई गोली को रख दिया। अब सोहन का काम पूरा हो चुका था, जिससे सोहन की हिम्मत थोड़ी बढ़ी तो जरूर, लेकिन उसका कांपना अभी बंद नहीं हुआ था। उसे अब भी डर लग रहा था, क्योंकि उस झरने के पानी का रंग गहरा नीला था। सोहन इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग मुझे यहाँ नहलाने के लिए लाए हैं या फिर गंदा करने के लिए। सोहन शांत बैठा हुआ था। तभी कुछ देर बाद वे दोनों आदमी वापस लौटे। उनके हाथों में गहरे नीले रंग का कोई लेप था और एक धूपदान था। उन्होंने लेप लेकर सोहन के शरीर पर लगा दिया और उसके बाद धूप का धुआं उसके शरीर के सभी हिस्सों पर लगाने लगे। जैसे जैसे धुआं उसके शरीर में लग रहा था,
सोहन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कुछ देर तक ऐसा किया। सोहन को ऐसा लगा कि जैसे वह बहुत बलवान हो गया है। उसके शरीर के अंगों में से ताकत फूट रही थी। सोहन ने आश्चर्य से इधर उधर देखा तो उनमें से एक आदमी उसे घूरने लगा। सोहन घबराकर दूसरी ओर देखने लगा तो दूसरा आदमी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराते देखकर सोहन ने थोड़ी हिम्मत की और धीरे से उनसे पूछा, भाई, यहाँ से निकलने का कोई उपाय है क्या? उस आदमी ने थोड़ा पास आकर दबी सी जुबान में कहा, बेटा, जब तक जवानी है तब तक खूब मजे कर ले। उसके बाद तू भी हमारे जैसे ही गुलामी करना। यहाँ जो भी एक बार आ गया वो यहीं आकर मर गया। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक यह प्रेतनी किसी के वश में नहीं हो जाएगी तब तक हम भी ऐसे ही इसके गुलाम बने रहेंगे। इसके बाद सोहन ने बात बदलने के विचार से उनसे पूछा, अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ। तुम लोगों ने पिछली बार मुझे साफ पानी से नहलाया था, लेकिन इस बार तुम लोग मुझे इस नीले पानी से क्यों नहला रहे हो? तब उन दोनों व्यक्तियों ने सोहन को बताया कि जो भी व्यक्ति इस लोक से बाहर जाता है उसके वापस आने पर उसे इसी पानी से स्नान कराया जाता है ताकि उसकी ताकत बढ़ जाए और वह प्रेतनी को खुश कर सके। सोहन को नहलाने के बाद वे दोनों व्यक्ति उसे बिना कपड़ों के ही लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। वहां से वापस जाते समय सोहन थोड़ा सा सावधान था और वह उस रास्ते का भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अपना काम पूरा करने के बाद वापस इसी जगह लौटना था। इसलिए वह बीच बीच में रुककर कुछ चीजों को देखने लगता था ताकि वे उसकी याददाश्त में बनी रहे। लगभग 100 कदम चलने के बाद वह बगीचा आ गया जिसमें वह सुंदर सा कमरा बना हुआ था। फिर उन दोनों व्यक्तियों ने सोहन को उस कमरे के पास ले जाकर छोड़ दिया और वापस चले गए। उस कमरे के अंदर वह सुंदर औरत अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी। उसका रूप अद्भुत था। ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग से उतरकर कोई अप्सरा आई हो। सोहन फिर उसकी आंखों के जादू में खोने लगा। उसके बाद उन दोनों की प्रेम लीला शुरू हो गई। पूरी रात बीत गई। इस बार सोहन बहुत सावधान था, क्योंकि सोहन को पता था कि उसे यह अवसर अब दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे ही सोहन अपनी जगह से उठा तो उसके उठते ही उस सुंदर औरत की आंखें भी खुल गईं। सोहन ने जब यह देखा कि वह प्रेतनी अभी जाग रही है तो उसने एक जोरदार अंगड़ाई ली और कमरे से बाहर निकलकर बगीचे में बने तालाब के पानी में अपने पैर डालकर बैठ गया। सोहन को ऐसा करते देखकर वह प्रेतनी बेफिक्र हो गई और वापस पलट कर सो गई। कुछ देर बाद सोहन भी उसकी बगल में आकर लेट गया। उसने उस प्रेतनी का कोई कपड़ा ढूंढने के लिए अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई। तब उसने देखा कि उसकी चुनरी पलंग के पास ही नीचे पड़ी हुई थी। सोहन ने हाथ बढ़ाकर उस चुनरी को उठा लिया था, लेकिन अब सोहन की दिक्कत यह थी कि वह खुद बिना कपड़ों के था और उस चुनरी को छुपाने लायक उसके पास कोई जगह नहीं थी। तभी सोहन को कमरे के बाहर वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखाई दिया। उसने अपने हाथ में रखी हुई गोली सोहन को दिखाई। सोहन यह देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे, यह तो वही गोली है जो मैंने वहां पत्थर के नीचे छुपाई थी। सोहन के दिमाग को एक झटका सा लगा। वह सोचने लगा, आखिर यह गोली इस व्यक्ति के पास आई कैसे? लेकिन सोहन के पास अब इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसके पास बस यही आखिरी मौका था। सोहन ने एक झटके से जमीन से चुनरी उठाई और उस व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा।
अभी वह कमरे से बाहर निकला ही था कि उस सुंदर औरत की दहाड़ गूंज उठी। ठहर जा सोहन, नहीं तो तुझे वहीं पर भस्म कर डालूंगी। तभी उस अधेड़ व्यक्ति ने झट से वह गोली सोहन की तरफ उछाल दी। सोहन ने एक झटके से गोली को हवा में ही पकड़ लिया और सीधा अपने मुंह में डाल लिया। सुंदर औरत को विश्वास नहीं हुआ कि उसी के आदमी ने उसे धोखा दे दिया है। उसकी आंखों से आग की लपटें निकली और वह अधेड़ आदमी वहीं पर जलकर राख हो गया। लेकिन तब तक गोली अपना काम कर चुकी थी और सोहन वहां से गायब हो चुका था। गायब होने के बाद सोहन सीधा उस खंडहर में कालू बाबा के सामने प्रकट हुआ। कालू बाबा अपनी पूजा में मगन थे। बाबा के सामने एक हवन कुंड जल रहा था और उनके सामने कुछ अजीब अजीब सी चीजें रखी हुई थी जिनसे वह हवन कर रहे थे। वहां चारों ओर खुशबू फैली हुई थी और उनके सामने 2 आसन बिछे हुए थे, जिसमें से एक आसन में भैंस का चमड़ा था और दूसरे आसन पर गधे का चमड़ा बिछा हुआ था। बाबा ने सोहन को भैंस वाले चमड़े पर बैठने का इशारा किया। सोहन ने उन्हें वह चुनरी दिखाई और उनसे कहा कि अभी वह बिना कपड़ों के है। तब कालू बाबा ने उसे उस चुनरी को कमर में लपेटकर बैठने को कहा। बाबा के कहे अनुसार सोहन ने उस चुनरी को लुंगी की तरह अपनी कमर में लपेट लिया और आराम से आसन पर बैठ गया। बाबा का मंत्र जाप चालू था। बीच बीच में वह पास में रखी हुई सामग्री को हवन की आग में डालते जा रहे थे। कुछ देर तक अपनी कार्यवाही करने के बाद कालू बाबा ने मंत्र जाप को रोक दिया और सोहन की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने सोहन से कहा, चल सोहन, अब तू चुपचाप अपने घर जा और जाकर दूसरी धोती पहन ले। लेकिन याद रखना, इस चुनरी को किसी के हाथ नहीं लगने देना और इस चुनरी को धोने की गलती भी कभी मत कर देना। यदि इस चुनरी से उसकी और तेरी गंध मिट गई तो वह प्रेतनी मुक्त हो जाएगी। इसे कहीं पर छुपा कर रखना। वह प्रेतनी तुझे किसी भी तरह का और कितना भी नखरा दिखाए, लेकिन तू भूलकर भी उसे इस चुनरी के बारे में मत बताना। जिस दिन तूने उसे बता दिया या यह कपड़ा तूने उसे दे दिया तो वह वापस अपने लोक में चली जाएगी। सोहन के मन में तो जैसे खुशी के लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि गांव वालों की नजरों में सोहन एक मामूली सा चरवाहा था। लेकिन अब गांव की सबसे सुंदर औरत सोहन की पत्नी बनने वाली थी। उस सुंदर औरत की टक्कर की कोई भी औरत उसके गांव में नहीं थी। खुद कालू बाबा की पत्नी भी उस सुंदरी की तुलना में कुछ कम ही लगती थी। यह सब सोचकर सोहन गर्व से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन सोहन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह सुंदरी मेरे पास कैसे आएगी। कालू बाबा ने सोहन के मन की बात तुरंत समझ ली। उन्होंने उससे कहा, सोहन, तू चिंता मत कर, अभी तू अपने घर पहुंच। वह अपने आप तुझे खोजती हुई तेरे घर आ जाएगी। कालू बाबा की बात सुनकर सोहन को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन अब तक जो उसके साथ हो रहा था वह भी तो यकीन करने के लायक नहीं था। सोहन वापस घर लौटने के लिए तैयार हो गया। धोती पहनने के बाद उसने चुनरी को कसकर अपनी कलाई पर बांध लिया और अपने घर की ओर जाने के लिए बाबा की ओर देखा। बाबा ने सोहन को अपने पास बुलाया। जब सोहन उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने जादुई डंडे को सोहन की पीठ पर 2 बार लगाया और सोहन के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। वह डंडा सोहन के सामने हवा में चलने लगा। बाबा ने सोहन को उस डंडे के पीछे जाने का इशारा किया। सोहन डंडे के पीछे हो लिया। वह डंडा धीमी गति से हवा में आगे बढ़ रहा था और सोहन उसके पीछे चलता जा रहा था।
सीढ़ियों से नीचे उतरकर सोहन उस खंडहर के बाहर आ गया और उसके बाहर निकलते ही वह डंडा फिर से तहखाने में कालू बाबा के पास चला गया। कुछ देर सोहन वहां खड़ा रहा, फिर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। लगभग आधी दूरी तय करने पर सोहन को उसका अपना मित्र कलवा इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। सोहन को देखते ही उसने आवाज लगाई, अरे सोहन, तू कहाँ चला गया था? इतना सुनते ही सोहन की जान में जान आ गई। अब आकर उसे पूरी तरह से विश्वास हुआ था कि अब वह एक सामान्य आदमी बन चुका है और दूसरे लोग उसे देख सकते हैं। कलवा जल्दी से सोहन के पास आया और सोहन से पूछने लगा, सोहन, तू इतने दिनों से कहाँ गायब था भाई? सोहन उसे सच तो नहीं बता सकता था, इसलिए उसने उसे झूठ कह दिया कि वह कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव गया था। रास्ते में उसे और भी कई लोग मिले थे। उसने उन सबको भी यही कहानी सुनाई। इस प्रकार गांव वालों से मिलते जुलते सोहन अपने घर पहुंच गया। अब सोहन घर जाकर अपनी चारपाई पर लेट कर सो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि सोने का जो मजा अपनी चारपाई पर है, वह दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। सोहन अपनी चारपाई पर ना जाने कब तक सोता रहा। चुनरी अभी भी उसके हाथ में बंधी हुई थी। तभी खाने की खुशबू ने उसकी नींद में खलल डाला। खाने की खुशबू आई तो सोहन की नींद खुल गई। सोहन उठकर झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि खुशबू वहीं से आ रही थी। वही प्रेतनी चूल्हे पर सुंदर सुंदर रोटियां बनाकर एक थाली में रखती जा रही थी। इस सुंदर औरत को वहां देखकर सोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह सुंदरी भी सोहन को देखकर मुस्कुराई। उसके बाद उसने बड़े प्रेम से सोहन को भोजन कराया। रात हुई, आपस में बातें हुई और ऐसे ही बातों बातों में सारी रात बीत गई। अगले दिन कालू बाबा और उनकी पत्नी ने गांव के सब लोगों के सामने सोहन और उस प्रेतनी का विवाह करवा दिया। बाबा की पत्नी ने सब गांव वालों को उस सुंदरी को अपनी चचेरी बहन बताया और किसी दूर दराज के एक गांव का नाम भी बता दिया। अब सोहन और वह सुंदर औरत पति पत्नी हो गए। इसके बाद कालू बाबा ने सोहन को भी अपनी आयुर्वेद और तंत्र विद्या सिखा दी, जिसके कारण अब गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सोहन के पास भी आने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। पति के रूप में सोहन को भरपूर सुख मिला। रात होने के बाद जब सारा गांव सो जाता तो सोहन की वह छोटी सी कुटिया एक शानदार राजमहल में बदल जाती। उसके बाद सोहन और सुंदरी दोनों पति पत्नी बड़े मजे से रहते। इस बीच उस प्रेतनी ने कई बार अलग अलग तरीकों से सोहन से अपनी चुनरी वापस मांगने की कोशिश की। उसने कई बार बहुत नखरे भी किए, लेकिन सोहन ने उसे चुनरी वापस नहीं दी। चुनरी न मिलने पर वह सोहन से गुस्सा तो जरूर होती थी, लेकिन बाद में वह खुद ही मान जाती थी। धीरे धीरे उसने चुनरी की बात करना ही छोड़ दिया। लगभग 5 साल के बाद सुंदरी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसने उस बच्चे का नाम भोला रखा। दूसरे साल उसे एक और बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम चंदन रखा गया। चंदन के 6 महीने का होने पर एक दिन कालू बाबा ने सोहन को अपनी कुटिया पर बुलाया। उस समय बाबा ने अपनी पत्नी को गांव में कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया और फिर एकांत में बाबा ने सोहन को बताया कि 1 सप्ताह के बाद वह गांव छोड़कर जाने वाला है। बाबा की यह बात सुनकर सोहन बहुत दुखी हो गया। कालू बाबा के रहने से उसे अनाथ होने का एहसास तक नहीं होता था। खैर 1 हफ्ते के बाद कालू बाबा अपने गांव को छोड़कर चले गए। जाने से पहले कालू बाबा ने गांव के सरपंच से कहा
कि उनकी सारी चीजें अब सोहन की होंगी। अगले दिन सरपंच ने सोहन को गांव के लोगों के सामने बुलाकर यह सारी बातें बता दी। ऐसे में धीरे धीरे समय बीतता गया। कालू बाबा के पास गांव में जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी और जो भी गाय बैलों की जोड़ी थी, वह भी अब सोहन को मिल गई थी। सोहन अब चरवाहे से एक बड़ा किसान बन चुका था। सारे गांव की फसल से बढ़िया फसल सोहन के खेतों में उगती थी। अब इसका राज तो केवल सोहन ही जानता था। धीरे धीरे सोहन भी गांव के इज्जतदार लोगों में गिना जाने लगा। गांव में इज्जत बढ़ने के कारण अब लोग उसे सोहन की जगह सोहन दादा कहकर पुकारने लगे थे। यह सब उसके जीवन में उस सुंदर औरत के आने से हुआ था। उस सुंदरी ने न केवल गांव की महिलाओं के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हुए थे, बल्कि गांव के बुजुर्ग भी उसके व्यवहार से बेहद खुश थे। उसका व्यवहार सभी के लिए बहुत अच्छा था। गांव में सभी लोग सोहन को बहुत भाग्यशाली मानते थे। इसी तरह से समय बीतता रहा। अब उनके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। लड़कों के जवान होने पर उनके लिए लड़की देखने का काम शुरू हो गया। पास के ही एक गांव में रहने वाले एक परिवार की 2 बहनों से उनका रिश्ता तय हुआ। सोहन के लड़कों की शादी बड़ी धूमधाम से पूरी हुई। दोनों लड़कों की शादी होने के बाद दोनों बहुओं को लेकर सोहन अपने गांव में वापस लौट आया। उनके वापस आने पर घर की महिलाओं का नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन सोहन की पत्नी गांव की महिलाओं के साथ नाच गाने में भाग नहीं ले रही थी। सभी महिलाओं ने सुंदरी को भी नाचने के लिए कहा, लेकिन समय की नजाकत को समझते हुए उसने उन सबके सामने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि सोहन ने उसकी पसंद की चुनरी कहीं छुपा रखी है और वह अपनी पसंद की चुनरी वापस मिलने पर ही उनके साथ नाचेगी। सुंदरी की बात सुनकर पड़ोस की औरतों ने जाकर सोहन से कहा, सोहन, सुंदरी की चुनरी उसे वापस कर दो। सोहन ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव की महिलाएं अपनी बात पर अड़ी रहीं। सभी महिलाएं सोहन से कहने लगी कि सोहन अगर वह अपनी चुनरी के बिना नहीं नाचना चाहती है, तो उसकी चुनरी उसे वापस दे दो। अब सोहन ने भी सोचा कि इतने साल बीत चुके हैं, अब सब कुछ तो हो ही चुका है, बच्चे भी हो गए हैं, दोनों बच्चों की शादी भी हो गई है। भला अब यह इस परिवार और बच्चों को छोड़कर कहां जाएगी। यह सोचकर सोहन ने उसकी चुनरी निकाली और ले जाकर सुंदरी को दे दी। अपनी चुनरी वापस मिलते ही सुंदरी बहुत खुश हो गई। उसके बाद उसने कमरे में जाकर अपना श्रृंगार किया और बाहर आकर गांव की महिलाओं के साथ मिलकर नाचना शुरू कर दिया। वह ताल के साथ ताल मिलाकर नाचने लगी। गांव की बाकी महिलाएं भी उसके साथ नाचती रहीं। लेकिन सुंदरी की तेजी और उसका नाच दोनों ही ऐसे थे कि वे ज्यादा देर तक सुंदरी का साथ नहीं दे पाईं। लगभग घंटे भर बाद ही सभी महिलाएं थक गईं। लेकिन सुंदरी उसी तरह नाचती रही। धीरे धीरे सुंदरी के नाचने की रफ्तार बढ़ती चली गई। अचानक सबके सामने चक्कर काट काट कर नाचते नाचते सुंदरी अचानक वहां से गायब हो गई। उसके बाद वह कभी किसी को दिखाई नहीं दी। सोहन सच्चाई जानता था। उसे सुंदरी के जाने का बहुत दुख था। उसे पता था कि सुंदरी अब कभी भी वापस नहीं आएगी। उसके जाने के बाद सोहन का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। साल भर के अंदर ही सोहन भी स्वर्ग सिधार गया। सोहन के दोनों बेटे और बहुएं उसी गांव में ही रह रहे थे। उनकी सभी संतानें और परिवार एक सामान्य परिवार की तरह ही थे। उनकी संतानों में कोई विशेष चीज दिखाई नहीं देती थी। वे सभी सामान्य मनुष्यों की तरह ही व्यवहार करते थे। उनके अंदर कोई विशेष जादुई शक्ति भी नहीं थी।
पर सुंदरी के गायब होने के बाद एक बात जरूर विशेष हुई थी कि गांव के लोग अब उनके परिवार को भूतनी का परिवार कहने लगे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।